कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताओ? इस भजन में हम क्या कह रहे थे? हे गोरे नंद बाबा के लाला। अच्छा ये बताओ ब्रजवासी, ये जो कह रहे हैं हे गोरे नंद बाबा के लाला, हे गोरे, ये सत्य कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? बताओ, ये बताओ। सत्य कहने वाले हाथ खड़े करो। हम बताएं? पहलवान जी तुम बताओ। हरिचंद चाचा तुम बताओ। जय हो जय हो। लखो चाचा तुम बताओ। गुरुजी तुम बताओ। लाला है गो, नंद बाबा के लाला है गो। जय हो। ताश्री आप बताओ। तुम ही बताओ भैया, मैं व्यवस्था में लग रहा हूँ। जय हो। हरि हरि। वो ब्रजवासी सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ। लाला तो भयो, लेकिन लाला बाबा के नहीं, लाला मैया कहते भयो। अब आप ही बताओ कि लाला बाबा न कहते हो कि मैया न कहते? और वो कह रहे बाबा के लाला है गो, तो वो उनकी होड़ कर रहे हो। जय हो। भक्तों, जन्म तो माता देती है, लेकिन नाम तो बाबा न कोई होए। भक्तों, आज नंद बाबा के पास सुनंदा आई। जय हो। अब देखा नंद बाबा भजन कर रहे हैं, माला से माला जप रहे हैं हाथों से। और माला बताऊं क्या जप रहे हैं? माला पर क्या जप रहे हैं? मंत्र क्या जप रहे हैं? हाथ खड़ो, कौन कौन हाथ खड़े करो, कौन कौन सुनना चाहता है? बताएं। अबई तो भयो ही ना है, अबई तो भयो ही ना है, जाने कब होएगो लाला, जाने कब होएगो। अब इतने में ही सुनंदा पहुंच गई। बोलिए बिजली मैया की जय हो। अब इतने में ही सुनंदा पहुंच गई और बोली, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अब नंद बाबा बोले, अरे भगवान, काय बात की बधाई दे रही है, बता तो सही, कहा भयो? तो सुनंदा बोली, भैया आपने जो अनुष्ठान करे, आपने जो ब्राह्मण जमाए, आपने जो यज्ञ किए, उन सब को फल तुम्हारे घर एक छोटा सा लाला अवतार लेके आयो है। अब जैसे ही बाबा ने सुना, नंद बाबा ने सुना, तो 75 वर्ष के बाबा आज 16 वर्ष के है गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाचने लगे, गाने लगे। भक्तों, आज सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पे गए और यमुना जी को साष्टांग प्रणाम किया, जय हो। दंडवत प्रणाम किया और 108 डुबकी लगाई यमुना जी ने। बाहर निकले, स्नान करके बाहर निकले। सबसे पहले पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डारियो, आँखन में काजल लगायो, माथे पे चंदन लगायो, मूछन में ताव लगायो
और ब्रजवासी ते बोले लइयो छोरा दर्पण, अच्छा यानी कि शीशा, देखूं तो सही आज कैसा लगूं। जय हो। ब्रजवासी बोले बाबा बड़े सुंदर लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे बहू लेने जा रहे हो क्या। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा बोले आज तो सजनो ही पड़ेगो, लाला भयो है। आज नंद बाबा भाइयों के पास गए, सबने सुनकर सुंदर खुशी मनाई। आज बाबा 108 विप्रजन लेकर सांडिल्य मुनि ब्राह्मण के पास गए और कहा चलिए आज सांडिल्य मुनि ब्राह्मण लाला को जात कर्म संस्कार करने के लिए आए हैं। अब जब गोपियों को पता चला कि नंद बाबा पे बाल गोपाल है गए है, तो सभी गोपियां सज धज के मैया यशोदा के पास पहुंच गई। बधाई देने, बधाई लेने, बधाई गाने, बधाई में ढोलक बजाने, बधाई उत्सव में नाचने सभी गोपियां पहुंच गईं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन अब एक बूढ़ी मैया सजने लगी। अच्छा अब आंखों से दिखता था कम, श्रृंगार करने में गड़बड़ी है गई। जय हो। क्या गड़बड़ी है गई? आखन में लगावे वाली चीज होटन पे लग गई, होटन पे लगावे वाली चीज आखन में लग गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी इतना भाव था, इतना भाव था कि 16 श्रृंगार करके मैया यशोदा के पास बधाई देने, बधाई लेने वो बूढ़ी मैया पहुंच गई। और सभी गोपियां बोली मैया यशोदा से मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। पतो ही ना चल लो कि ये रो रहे के हंस रहे। अरे लाला भलो कन्हैया भय हैं, सभी भक्त खुशी मनाए और मैया यशोदा को बधाई दे, हाथ खड़े करके मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। जो आज सभी गोपियां आप भी मैया यशोदा से कहें अरे लाला जन्म सुनाई, लाला जन्म सुन यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन यशोदा मैया दे दे बधाई। एक एक करके सभी बधाई हमारी सरला माता जी जो भक्त हैं सभी बधाई, कन्हैया की बधाई उत्सव मनाया जा रहा है। कम से कम 101 ज्यादा आपकी श्रद्धा है भैया सभी। लाला मैं तो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे भैया दे दे बधाई मैया ले ले बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया ले ले बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला है तो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे। अरे लहंगा भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे। हाँ लहंगा भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे। और सूट की हमें सूट की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे। चलो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे। यशोदा मैया दे दे। तो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। सुन आई यशोदा मैया दे दे
पायल की बाकी ले गड़बड़ कर रही होती। पायल की दे गढ़ाई यशोदा मैया दे बधाई लाला यशोदा मैया दे बधाई। जय हो क्या कह रहे हरि बोल। क्या कहने हरि बोल। आज सभी ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बधाई उत्सव में लाला की बुआ आ जाती है। बुआ और बुआ क्या कहने लगी? कंगनवा 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 मांगे नन्दी ओहो कंगनवा मांगे नन्दी लाला की बधाई कंगनवा मांगे लाला की बधाई कंगनवा मांगे नन्दी लाला की बधाई कंगनवा मांगे लाला की अरे लाला की बधाई बा काना की बधाई 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 कंगनवा 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 मांगे नन्दी लाला की बधाई कंगनवा मांगे नन्दी लाला की बधाई। जय हो जय हो बजाओ नगमा। क्या कह रहे हरि बोल। आज कंगन मांगने लगी ननद रानी तो भाभी क्या कह रही है भैया? क्या कह रहे भैया? ये कंगना में मैया के तेलाई ये कंगना में भैया के तेलाई अरे ये कंगना में मैया के तेलाई ये कंगना में भैया के तेलाई ओ मैया के तेलाई में तो मैया के तेलाई मैया के तेलाई भैया के तेलाई हाँ ये कंगना में मैया के तेलाई ये कंगना में भैया के तेलाई भैया हो तो भैया ले भाई भैया ले लाला की बधाई लाला की बधाई काना की बधाई लाला की बधाई ओ लाला की बधाई काना की बधाई लाला की बधाई कंगनवा 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 लाला की बधाई हरि बोल। नंद रानी कह रही ठीक है भाभी हम रुपया ले लेंगे, रुपया दे दो। जब बात रुपया की आई तो भाभी बड़ी चालाक। अच्छा हाँ तो क्या कह रही है भाभी? क्या कह रही? ये रुपया मेरे बालम की कमाई, ये रुपया मेरे बालम की कमाई, ये रुपया मेरे पिया की कमाई, ये रुपया मेरे पिया की
वो नंदरानी बड़ी सीधी, कैसी सीधी, बड़ी भोली, जैसी हमारी सरला माता जी भोली है। हाँ, ऐसी सीधी नंदरानी, हाँ बड़ी सूदी है। तो क्या कह रही नंदरानी? बोली ठीक है भाभी, हम तो रुपया अठन्नी दे दो, अठन्नी दे खुशी मना लेंगे। लेकिन भाभी बड़ी लोबड़िया। कैसी लोबड़िया? कैसी? और नाम तो हमें ना है बताओ। यहाँ गले की भाभी बैठी है लोबड़िया। हाँ, कितने को कह लो महाराज बटुआ में रुपया निकाली ना है। तो कह रही वो भाभी, ये जो अठन्नी मेरे जेठ की कमाई है, जो अठन्नी मेरे जेठ की कमाई, हाँ ये जो अठन्नी मारे जेठ की कमाई, ये जो अठन्नी मारे जेठ की कमाई, ओ जेठ की कमाई मेरे बड़े की कमाई, जेठ की कमाई मेरे बड़े की कमाई। चवन्नी, हाँ चवन्नी ले जाने दी लाला की भाई, चवन्नी ले जाने दी लाला की भाई, लाला की भाई, लाला की भाई, खाना की भाई, लाला की भाई, लाला की बधाई, खाना की बधाई, लाला की बधाई, खाना की बधाई, लाला की बधाई, लाला की बधाई। बात कंगन पे ते चवन्नी तक आ गई। नंदरानी बड़ी सीधी, कह रही ठीक है भाभी, हम चवन्नी से ही खुशी मना लेंगे। लेकिन भाभी बड़ी चालाक, क्या कह रही है? ये जो चवन्नी मेरे देवर की कमाई, ये जो चवन्नी मेरे देवर की कमाई, यह जो चवन्नी मेरे देवर की कमाई, यह जो चवन्नी मेरे देवर की कमाई, ओ देवर की कमाई मेरे लाला की कमाई, देवर की कमाई मेरे लाला की कमाई। तो क्या कह रही है भाभी अंत में? मुझे उल्टी, अरे तू उल्टी दे जाने भाई, उल्टी दे जाने लाला की कमाई, आए कंगनवा
बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। 8 बज जाएंगे तब वो ही कथा पूरी ना आवेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो जय हो। भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं जय हो हरिहर। मेरो बढ़ाओ। श्री राधे राधे श्याम हरिहर। मेरो तो करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में 2 लाख गायन को दान किया। 7 तिल के पहाड़ बनवाए, स्वर्ण मणित दान में दिए हैं। भक्त सभी के हृदय से एक ही आवाज निकल रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो हरिहर। अब भक्तों वहां भगाई गौरैये और यहाँ मथुरा में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सभा में अपने सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कैसे भी उसे मारो। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज पता तो है ही नहीं कि जन्म कहाँ लिया है। एक सैनिक चालाक वहां खड़ा था, वो बोला जय श्री राधे। हम सभी सैनिक जाते हैं और ब्रजमंडल में जितने गांव हैं और जितने बच्चों ने जन्म लिया है या जन्म लेने वाले हैं उन सभी बच्चों को हम मार देंगे और उन्हीं में तुम्हारा शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसे घर में ऐसे भेष में अपने घर में कौन घुसने देगा। ये विकराल तुम्हारा रूप, मोटी मोटी तुम्हारी आंखें, ये लंबा तगड़ा शरीर। अब देखो उसी सभा में बैठी थी पूतना मौसी बोली महाराज कृष्ण को मारने में जाऊंगी। जहां ब्रजवासी कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे होंगे वहां मैं जाऊंगी और अपने स्तनों में जहर लगा कर जाऊंगी और जहर भरा स्तन उसके मुख में दूंगी, दूध पिएगा, जहर पेट में जाएगा, मर जाएगा, पटक कर भाग आऊंगी, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कंस ने कहा तुमने भी अच्छी प्लानिंग बनाई है, लेकिन तुम्हें भी ऐसे भैंस में कौन घुसने देगा अपने घर में। ये काला काला तुम्हारा चेहरा, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, बिखरे बिखरे तुम्हारे बाल, कैसे जाओगी। पूतना ने कहा महाराज मेरा चेहरा काला है तो क्या हुआ, मैं प्लास्टर लगा के चली जाऊंगी, फेयर एंड लवली लगा के चली जाऊंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी सरला माता जी कह रही है फेयर एंड लवली पहले थी क्या। पूतना ने कहा मैं प्लास्टर लगा के चली जाऊंगी और अगर दांतों की बात है तो मैं डॉक्टर साहब से ठीक करा लूंगी और फिर भी कोई काम नहीं होगा तो मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी।
अब देखो घूंघट में बड़े बड़े काम है जाए। कोई ने पूछो कि महाराज पिताश्री, मैं ब्रजभाषा में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, इनने ज्यादा ब्रजभाषा ज्यादा प्रिय है। अच्छा अच्छा। किसी ने कहा महाराज घूंघट में कहाँ कहाँ काम है जाए, बताओ ना। मैंने कहा देखो, सबसे पहला काम, नींद अगर कथा में आए तो थोड़ा सा घूंघट नीचे करो, बगल वाली अम्माते कमर लगाओ और खर्राटे मारते हुए सो जाओ। कितना फायदा है घूंघट का। अच्छा एक बात कहें, ये घूंघट की सुविधा भाइयों के पास नहीं है। अब इनको नींद आए तो ये नहीं सो सकते, ये सुविधा तो केवल माताओं और बहनों के पास है। भक्तों व्रज में देखते हैं नई नई बहू जो आती है ना, वो सब घूंघट लगाती है। किसी ने कहा महाराज बहू शब्द का अर्थ कीजिए, हमने उस दिन भी बताया था। किसी ने पूछा महाराज बहू शब्द का अर्थ कीजिए, उसके साथ साथ एक और मैया बोली, लाला बताइए असली बहू कैसी होए। मैंने कहा सुनो मैया, असली बहू वो होती है जो घूंघट लगावे 3 हाथ लंबा, वो 3 हाथ लंबो घूंघट लगावे और घूंघट में तई ससुर जी को गाली सुनावे, आजा बजमारे तेरे मूड पे हड्डियां फोड़ूंगी, आजा ससुर देवता तेरी आरती करूंगी आरती। ऐसी होती है असली बहू। आज पूतना घूंघट लगाकर जा रही है, क्यों? क्योंकि वो जो काम करने के लिए जा रही है वो कोई अच्छा काम नहीं है। आप ही बताओ, किसी बालक को जहर देकर मारना कितना बड़ा पाप है। भक्तों इस संसार में 3 हत्या सबसे बड़ी बताई गई है, एक गौ हत्या, एक संत हत्या और एक बाल हत्या। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब पूतना मौसी पहुंच गई गोकुल में। 7 दिन के हो गए मेरे कन्हैया। भक्तों प्रभु का जन्म उत्सव सभी भक्त मना रहे हैं। 25,000 जा रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना लाला के पलना के पास पहुंच गई। अब मैया यशोदा, आपको पता ही है कितनी भीड़ लगी है, बताया था 25,000 जा रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, इतनी भीड़ लगी थी। मैया यशोदा अतिथि सत्कार करने में लगी है। भक्त पूतना ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने पूतना को देखा। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो देखते ही नेत्रबंद कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी प्रभु ने पूतना को देखकर नेत्रबंद क्यों किए? क्या प्रभु डर गए? कन्हैया पूतना को देख कर क्या डर गए? तो सुखदेव जी बोले, राजन अब तुम ही बताओ, काल भी जिनके डर से थर थर कांपता है उसे कौन डरा सकता है? बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। कन्हैया पूतना को देखकर डरे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु डरे नहीं, प्रभु ने पूतना को देखकर नेत्र इसलिए बंद किए। भक्तों पूतना के मन में ग्लानि हो गई, कन्हैया के मन में ग्लानि हो गई कि
बेटा गुरुजी आए गए हैं। खाली खुली होनी चाहिए लेकिन कथा अगर में होनी चाहिए। आप ऐसे देख लो कहीं नजर नहीं होगी आज केवल कथा में होगी। दृष्टि कथा लगी बाहर तो गाली वैसे देख लोगे ना महाराज जी। भक्तों कन्हैया के मन में ग्लानि हो गई। सोचा मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं और दोनों ही अवतारों में मुझे सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम अवतार में सबसे पहले राम जी ने किसे मारा? ताड़का को। कृष्ण अवतार में पूतना को। भक्तों कोई कोई संत इसका एक और भाव बताते हैं कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि प्रभु मन में सोच रहे हैं ये कैसी भी राक्षसी है लेकिन काम तो ये वो करेगी जो एक मां करती है। बताओ बालक को गोदी में बिठाकर दूध पिलाना किसका काम है? मां का। तो प्रभु ने नेत्र बंद करके गोलोक धाम में देखा होगा कौन सी सीट खाली है जहां पूतना मौसी को भेजना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कोई संत इसका एक और भाव बताते हैं, नहीं नहीं महाराज इसका एक कारण और हो सकता है कि कन्हैया ने नेत्रबंद इसलिए किए कि प्रभु की एक नेत्र में, प्रभु के एक नेत्र में सूर्य का वास है और दूसरे नेत्र में चंद्र का। अब सूर्य चंद्रमा ने पूतना को देखा और अपने आप को ढक लिया और कहने लगे राम राम राम, ये कैसी राक्षसी है जो हमारे प्रभु को जहर देने आ गई। देखो सभी ब्रजवासी प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं, पल्ला झुला रहे हैं और ये जहर देने आ गई। हम ऐसी राक्षसी का मुख देखना नहीं चाहते, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया। कोई कोई संत इसका एक और भाव बताते हैं कि प्रभु ने भोले बाबा का ध्यान किया नेत्र बंद करके। बाबा हम आए हैं कृष्ण बनकर माखन खाने, मिश्री खाने। अब माखन मिश्री तो हमारे मुख में गया नहीं और पूतना मौसी जहर देने आ गई। अब जहर पीने की आदत तो हमें नहीं है, जहर पीने का अभ्यास तो हमें नहीं है। आप हमारे इष्ट हैं और समुद्र मंथन में से जितना जहर निकला था वो किसने पिया? भोले बाबा ने। इसलिए कन्हैया ने कहा आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे कंठ में आकर बैठ जाइए। जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाए, दूध दूध हम पी जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भक्तों पूतना मौसी ने कन्हैया को गोदी में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। और कैसे कराने लगी? जय हो। अरे गोदी में कन्हैया ले लीनो, जय हो। गोदी में कन्हैया ले लीनो, अरे बैठी घूमट मार,
गोदी अरे तो बैठी है घूमट मारे गोदी और चूम कोमर पुछ खायो मुख चूम कोमर पुछ खायो मुख चूम कोमर पुछ खायो मुख चूम कोमर पुछ खायो और मोड़ी पे हाथ फेरायो मोड़ी पे हाथ फेरायो मोड़ी पे हाथ फेरायो मोड़ी पे हाथ फेरायो कर रही मतलब अरे प्यारे गोदी देख कोटक कीनो यान समय देख कोटक कीनो यान समय देख कोटक कीनो यान समय देख कोटक कीनो हरिया के मोड़ो ढक कीनो हरिया के मोड़ो ढक लीनो हरिया के मोड़ो ढक लीनो हरिया के मोड़ो ढक लीनो और आचर लिए अचरज भयो सुनो कैसो और अचरज भयो सुनो कैसो अरे फिर अचरज भयो सुनो कैसो ये तो सुरपुर गैया सिना अरे सिनारे गोदी अरे तो बैठी है आसमां तुम्हारे गोदी याने दूध प्रेम ते पियो है याने दूध प्रेम ते पियो याने दूध प्रेम से पियो है मैया जसो आदर कियो है मैया को आदर कियो है मैया जसो आदर कियो है मैया जसो आदर कियो है ईश्वर पर गैया सुधार वो सुधार गोदी कन्हैया की जय हो। अहो
वक्यम स्तनकालकूटम जिंघासया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु ने दूध पीना शुरू किया। सबसे पहले 5 मिनट दूध पिया, 10 मिनट हो गए, पीते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भक्तों, विमला देवी पोता के नाम के भैया बधाई में 100 रुपए का दान, ताली बजाकर सम्मान कर विमला देवी। और ये 1100 रुपए का दान और आया है भैया हमारी माता जी कलावती है कि दयावती है कि लीलावती है भैया, चंद्रवती बती बहुत है, रामवती, श्यामवती, चंद्रवती सत्यवती। हाँ जी माता जी वो 1100 रुपए दे के गई है भैया। क्या नाम है वो माता जी? चश्मा वाली तुम ही तो दे के गई है, बताओ तो सही नाम। चंद्रवती, अरे चंद्रवती कहता रहा हूं। दीपक शर्मा की मम्मी, दीपक शर्मा की मम्मी 1100 रुपए की बधाई भैया, ताली बजाकर सम्मान करें दीपक शर्मा। जय हो जय हो। कचूसी तो ऐसी मैया बैठी मैंने 100 रुपया की बधाई। आइए भंडारे की सेवा में भैया सिलेंडर की पूरी सेवा एक बार सभी सुने और जो जो दान कर रहे हैं उनका सम्मान करें। सिलेंडर की पूरी सेवा, जितने सिलेंडर लगेंगे सिलेंडर देकर सबको सिलेंडर कर रहे हैं, कोई मत बोलना। हाँ अब हम तो कह रहे थे आप कोई भी सिलेंडर की सेवा ले सकते हैं, अब किसी पर नहीं ली। ये हमारे मुकेश शर्मा जी, बड़े भाई मुकेश शर्मा जी, हमारी सुनीता माता जी, उनकी तरफ से सिलेंडर की पूरी सेवा, जितने सिलेंडर लगेंगे ताली बजाकर सम्मान करें। पत्तल गिलास की सेवा हमारे बड़े भाई तिवारी जी, विजय तिवारी, उनकी धर्मपत्नी सुमन तिवारी, सुषमा तिवारी, जितने पत्थर गिलास लगेंगे पूरी सेवा ताली बजाकर सम्मान करें। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और सब्जी की पूरी सेवा हमारे शशि कपूर जी, भाई पवन जी, दोनों की तरफ से पूरी सब्जी जितनी भी भंडारे में लगेगी एक बार उनका भी ताली बजाकर सम्मान करें। सम्मानीय मसाले की सेवा खन्ना मनोज खन्ना, उनकी तरफ से 1100 रुपए नगद दान भी है भागवत के लिए, भागवत खर्चा के लिए भी दान उन्होंने दिया है 1100 रुपए, ताली बजाकर सम्मान करें। हाँ 1100 रुपए हमारे शशि कपूर जी, उनकी बेटी निशा और चीनू, देखो चीनू हाँ माता पिता भी दान कर रहे हैं, उनके बालक भी दान कर रहे हैं, ताली बजाकर सम्मान करें। चीनू, क्योंकि दान करना भी एक आदत है, एक भक्ति है, जिसको आदत पड़ जाती है जैसी पड़ जाए। ये 1100 रुपए का दान हमारे शशि कपूर जी, उनकी सुपुत्री बेटी, उनकी तरफ से दान हुआ है। निशा चीनू। और हलवा का पूरा खर्चा हमारे धीरज ठाकुर साहब, पूरा खर्चा उनकी तरफ से है। सुबह हमारी बात हुई, हमने कहा महाराज कोई दिक्कत है कि नहीं महाराज, पूरी सेवा हमारी रहेगी, आप 1 पीपा का बनवाओ, 2 पीपा का बनवाओ, 10 पीपा का बनवाओ, पूरे गुड़गामा का भंडारा कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे की व्यवस्था आप देख लो कि सब्जी कहाँ से आएगी, आटा कहाँ से आएगा, हलवा की सेवा हमारी है। एक बार ताली बजाकर सम्मान करें, ताली बजाकर। और भगवान की बड़ी कृपा है कि ये अनुष्ठान पूर्णता की ओर जा रहा है। 5वें दिन की कथा चल रही है। सम्मानीय 2100 रुपए की नगद राशि सतीश शर्मा जी, 2100 रुपए अनिल शर्मा जी, 1 पीपा रिफाइंड की सेवा रवि कुमार जी, 1 पीपा रिफाइंड की सेवा सोनू जी,
और 1100 रुपये का दान विकास जी, लगभग 15 भक्तों का दान हमारे पास में आया है। कथा पूरी कॉलोनी की चल रही है और सबसे कहा भी जा रहा है कि भैया ये भागवत कथा है, कोई नाचना गाना नहीं है, अनुष्ठान सब करें, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा है। तो आप सभी सुंदरी खत्री, एक बार जोरदार ताली अगर सम्मान करें भैया। देखो हमारे नेताजी भी आए हुए हैं और हम तो देखो प्रशांत भैया की भी कह रहे थे, मैंने की जान पहचान हो तो प्रशांत भैया को भी बुलाएं, क्योंकि वो भी ब्राह्मण हैं, कोई ऐसे तो है नहीं। और हमारे सम्मानीय राठी जी हैं, बहुत नेता हैं ठाकुर जी के, इस धर्म कर्म में कुछ लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। नवीन गोयल जी हैं, तो जैसी प्रभु की इच्छा। और हमारे माता जी, चलो देखो हमारी माता जी कह रही हैं, इनके संपर्क बड़े बड़े नेता आते हैं, ताली बजाकर सम्मान करें, लेकिन पता ही नहीं हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। जय हो लड्डू। अब एक आध नेता एक आध ड्राम पानी या खिला जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? समुद्र के समुद्र भरे पड़े, बताओ कोई फर्क पड़ रहा है? लेकिन भैया मन है और खर्च तो कर ही रहे हैं। तो जिस सभी से हमारा निवेदन है, 2 दिन की कथा बाकी है, आप सभी समझदार हैं। भंडारे से अलग भी 60-70 हजार रुपए का खर्चा भागवत का होता है। टेंट, साउंड, कलाकार, महाराज जी को कुछ बचे ना बचे, लेकिन आप सभी थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो भागवत का खर्चा भी निकल जाएगा। हम ऐसा करते नहीं है कि भाई भंडारा नहीं कराएं और बूंदी बंटवा दें, ऐसा भाव हमने कहीं नहीं रखा है। और ये 500 रुपये रमेश शर्मा जी भंडारे की सेवा में, ताली बजाकर सम्मान करें, जय हो। देखो ये जो दान आ रहा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना सुन रहे हैं, इस दान में से पहले भंडारा होगा, भंडारे के बाद में जो कुछ बचेगा वो भागवत के खर्चा में आएगा, खर्चा पे से जो कुछ बचेगा वो महाराज जी के आश्रम जाएगा। और कोई लेना भी चाहता है तो उसको बाद में बात कर लेंगे, बचेगा तो आप ले भी सकते हैं, और घाटा पड़े तो फिर देवे की तैयारी भी करना। जो लेने वाला है साहब आकर ले ले, बचे तो ले जाए और कम पड़े तो दे जाए। एक बार ताली बजाकर सम्मान करें सभी भक्तों का। हमारे सम्मानीय बहन जी, क्या नाम बताया था? खत्री साहब। देखो हम खत्री, हम सही बता रहे हैं, हमने कथा करी नरेला में, कैसे कैसे खत्री महाराज माँ न्यो समझ दो क्या एक खत्री तो ऐसे आए मैंने पूरा भंडारा ही करवा दियो, ऐसे ही हम कह रहे थे। और वो उनके लाला आए, बोले महाराज ये भंडारा मैंने कि जी कॉलोनी का हो रहा है। बोले कितना खर्चा आएगा? हमने कहा महाराज 50-60 हजार रुपये, वो हमारे नाम से बोल दो पूरा भंडारा। तो खत्री तो बड़े दानवीर होते हैं, और यहाँ भी माता जी आई हैं तो सम्मान करें, जो भी सेवा यहाँ लगवा रही है जैसी उनकी इच्छा है। बोलिए राधा माधव सरकार की। ये हमारे नेताजी हैं, 500 रुपये का दान। ये भागवत में के भंडारे में महाराज? ये भागवत के भंडारे के नहीं है, भंडारे का दान अलग है। ताली बजाकर सम्मान करें। हाँ देखो हम भाई तो पूछ लेंगे अब भागवत का है या भंडारे का है, कहीं भैया 500 में सब कुछ हो रहा हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और देखो हम भी कुछ ना कुछ सहयोग उसमें करेंगे, बड़ी भागवत है वो। हमसे भी जो आप चाहें हमारी पर्ची काट दें, जितने की काटनी है। पर्ची कट रही है उसकी कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। धर्मकार कहीं भी होता है तो उसमें सहयोग करना चाहिए सबको। हाँ। क्योंकि उस यज्ञ में, यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। हेलो, देखिए एक जानकारी, हम बहुत भागवत में रहते हैं और गोवर्धन पूजा हर भागवत में होती है। बोली ठाकुर जी महाराज की। लेकिन आज नजर करें, शाम है गई है, इतना प्रसाद चढ़वर के नमाज में 100 दोनाएं कि 200 दोनाएं, और सब चीज उपलब्ध है श्री गिरिराज जी के चरणों में। बताओ इन लोगों ने ऐसा उत्सव बनाया था, उनके लिए श्री गिरिराज महाराज क्यों नहीं देंगे? ताली बजा के स्वागत किया। जय हो जय हो। 56 भोग लग रहे भैया, दर्शन करें। और आज का कड़ी चावल का भी प्रसाद बना है हमारे सम्मानीय पिताश्री। गिनता जी कितने 56 हो गए भैया। वो कड़ी चावल का प्रसाद किसकी तरफ से आज का? अच्छा, किसने बनवाया है चावल? मैंने। सतीश शर्मा। हमने। अच्छा जी, हलवाई लगा करके कड़ी चावल का प्रसाद बनवाया है। देखो ताली बजाकर सम्मान करें। हाँ, भगवान की कैसी कृपा है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। जो भी भक्त यहाँ आकर सहयोग करना चाहते हैं वो जरूर सहयोग करें, और जैसी सेवा लगवाना चाहते हैं या लगवाएं।
राधा रमण भगवान की जय हो। और बोलो। अहो वक्यम स्तन कालकूटम जिंघासया पाय यदाप्यसाध्वे लेभे गतिम धातृच्यतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भक्तों, आज मेरे प्रभु दूध पीते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भक्तों, पीते 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 20 मिनट का समय हो गया और दूध पीते पीते जब 30 मिनट का समय हो गया तब प्रभु ने दूध पीने के बाद पूतना के प्राणों का आकर्षण करना शुरू कर दिया। अब देखो, जब प्राण निकलते हैं तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बड़ा कष्ट होता है। अब पूतना घबराने लगी, ये कैसा बालक है जो मरता ही नहीं है और मैं शक्तिहीन होती जा रही हूं। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़। मेरे 7 दिन के गोविंद बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले तो मेरे प्रभु किसी को पकड़ते नहीं है और जिसे पकड़ लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपनी शरण में बुला लेते हैं, अपनी भक्ति में लगा लेते हैं, उसे कभी भी और कहीं भी छोड़ते नहीं हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही मेरे प्रभु, ऐसे ही मेरे कन्हैया। भक्तों, पूतना को मेरे प्रभु ने मार दिया। पूतना मरी तो असली रूप में आ गई। पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। बोल गिरिराज महाराज की। और भैया ये 51,000 रुपए का दान, 5100 कचू से तो जो समझ लो टैक्स पड़ होगा महाराज। अब है वो काम, हम तो समझ रहे कि जहाँ, अरे आप ये ऐसे ऐसे दानवीरों की गली है कि जो कह रहे महाराज आप कहो कि देना क्या है आपके लिए, 4 पहिया की कार दे दें, हेलीकॉप्टर दे दें, तुम कह में तो ब्यास को ब्याह करवा दें। यहां बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं और कचू से ऐसे वो बैठे कि महाराज वे तो टेंशन में कि कहा करे, अब कहा करे, करे कि ना करे, करे तो मरवो, ना करे तो मरवो। पिताश्री, ये दुल्हन का ही कपड़ा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक जा बेटा, रुक जा। आइए 5100 रुपए की नगद राशि। देखो अभी तक आज 5वें दिन की कथा चल रही है, सबका दान बोल रहा है, लेकिन किसी का मन कोई 11 से 5 से 11 से 5 से 21 है। ये 5100 रुपए की नगद राशि हमारे बड़े भाई हुक्म चंद वशिष्ठ जी दान कर रहे हैं। 5100 रुपए। 5100 51,000 5100। अरे वो 1 जीरो घटा दिए। अभी देख रहे हैं कि कथा कितनी, अभी 2 दिन और बाकी है, बढ़ा देंगे। 1 जीरो ही तो बढ़ानी है। 5100 तो आ गए हैं, 1 जीरो बढ़ जाएगी। अब तुम कथा सुनाओ बढ़िया। हाँ बोलिए ब्यास जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी आनंद करें भैया। और हमारे लिए तो 5100 नहीं है, 51,000 की बराबर है, क्योंकि अभी हमारा छोटा सा व्यास है और छोटे से हम व्यास हैं भैया। हम बड़े व्यास थोड़ी हैं। जो बस ठाकुर जी की कृपा से सभी भक्त ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे तो खर्चा और भंडारा चकाचक है भैया। हमारे पीछे में बाबा बैठे ना, वे कह में चकाचक है रो महाराज। चकाचक। हाँ वो चकाचक कोई मतलब जो चकाचक है वो सब चकाचक है भैया। बोलिए आनंद कंद आज कड़ी चावल चकाचक। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्तों, पूतना ने विकराल रूप धारण
कर लिया। अब बताओ कितना बड़ा शरीर हो गया होगा? बताओ, इस पांडाल के बराबर, इस कॉलोनी की बराबर, इस गुड़गामा की बराबर? नहीं नहीं महाराज, पूतना मरी तो उसका शरीर हो गया 6 कोस लंबा, यानी कि 18 किलोमीटर लंबा। भक्तों, पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, तो नाम पड़ गया हाथरस। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किसी संत ने कहा कान गिरे कानपुर में, नाम पड़ गया कानपुर। पैर गिरे पेगाम में, सो नाम पड़ गया पेगाम। भक्तों, ये सब तो विनोद की बात है, लेकिन भागवत में लिखा है 18 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर हो गया। हम 18,000 श्लोक कहने वाले भक्तों, पूतना के शरीर को काट काट कर ब्रजवासियों ने चिता पर रखा, अग्नि लगाई तो शरीर से सुंदर सुगंधी निकली है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, जिस पूतना का नाम बढ़िया नहीं, खान पीन बढ़िया नहीं, आचार विचार बढ़िया नहीं, उस पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। तो सुखदेव जी ने कहा, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, यह आश्चर्य करने का विषय नहीं है, विचार करने का विषय नहीं है। विचार करने का विषय तो यह है राजन कि जो गति मिलने वाली थी मैया यशोदा को हजारों वर्षों बाद, वही गति कन्हैया ने पूतना को प्रदान की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ऐसे हैं मेरे प्रभु, इतने दयालु हैं मेरे प्रभु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस संसार में प्रभु के जैसा कोई दयालु नहीं है, दयावान नहीं है। वो तो हर समय अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। राजन, तुम उस प्रभु की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, वो तुम्हें मुक्ति जरूर देंगे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और जिन जिन भक्तों को कथा में पूर्ण आनंद आ रहा है वो ताली बजाकर सम्मान करें। जय हो जय हो, हरिहर। जय हो। अरे प्राणी, तुमने जन्म लिया है, सोच कि मुक्ति का कोई यत्न कर ले, अपनी मुक्ति का कोई यत्न, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपनी मुक्ति का कोई प्रयत्न कर ले, रोज
का मार्ग बनाना पड़ेगा, अरे मुक्ति का मार्ग बनाना पड़ेगा। ओ आगे का जीवन सफल कर ले, आगे का जीवन सफल कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा और रोज थोड़ा थोड़ा और रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, हरि बोल। थोड़ा थोड़ा कोई यतन कर ले, मुक्ति का कोई यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। थोड़े देना की तेरी जिंदगानी, थोड़े देना की तेरी जिंदगानी, ओ थोड़े देना की तेरी जिंदगानी, हाँ छोड़े देना की तेरी जिंदगानी। जग से मिटेगी तेरी नामो निशानी, ओहो जग से मिटेगी तेरी नामो निशानी। जग से मिटेगी मिटेगी तेरी नामो निशानी, जग से मिटेगी तेरी नामो निशानी। मोह माया को तन से खत्म कर ले, ओ मोह माया को मन से खत्म कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई यतन कर ले, अपनी मुक्ति का कोई तो यतन कर ले प्यारे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आइए हमारी पुलिस वाली जीजी, दिल्ली वाली पुलिस वाली जीजी एक भजन गाना चाहती हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज। विचार ना करें आ जाए। है वो नहीं, गवाए 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 महाराज, तुम्हारी बात नहीं रखेंगे हम तो, को हमें यार रहना है का। जीजी आ जाओ। आ जाओ भैया आ जाओ, महाराज जी का निवेदन है, आप आए बहन जी का भजन सुनाए। जय हो हरिहर। हमारे कैमरा वाले सेट है जाए। हाँ सेट है, सब सेट है। तमाम सेट। जीजी दिखाओ, मैं वीडियो बना। राधे श्याम श्री राधे राधे श्याम हरिहर, राधे श्याम राधे श्याम हरिहर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरिहर बोलो राधा रानी की जय हो। राधा राधा रटत रटत सब बाधा मिट जाए, बाधा बहुत बढ़िया। कोटि जन्म की आपदा नाम ले मिट जाए। राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, हे महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा जय हो। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा
श्री राधे राधे श्याम हरिहर। बोलिए पुलिस वाली जी की जय हो। जय हो हरिहर। बोलो बोलो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आराम। माताओं, प्रभु ने पूतना को मारने के बाद बड़ी सुंदर लीला की। सभी भक्त कथा पर ध्यान दें। भगवान शिव दर्शन करने आए और भेष बदल कर आए। दर्शन देके दर्शन करके चले गए। आइए ये कथा सबसे संक्षिप्त में सुनाते हैं, क्योंकि समय कम है, कथा ज्यादा है। कौन सी कथा पे? भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया जो भी लीला करते हैं सब बालक की तरह ही करते हैं। आज गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने आए और नामकरण करके चले गए। बाद में प्रभु ने माटी लीला की और मैया यशोदा को। आइए एक भजन हमारा भी होने वाला है। भक्तों, प्रभु ने माटी लीला की और अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को कराया। ध्यान देना, हम सब भगवान के पेट में बैठे हैं। ये 3 लोक 14 भवन पूरी दुनिया, ये हरियाणा, ये हरियाणा में ये गुड़गामा में ये लक्ष्मण विहार में ये फेस 2 और फेस 2 में ये कथा में ये सब भक्त और भक्तों के बीच में मैं व्यास पुत्र सुखदेव प्रभु को प्रणाम करता हूँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। सभी भक्त ध्यान से सुने। हम सभी भक्त भगवान के उदर में बैठे हैं। ये कथा भी भगवान के पेट में चल रही है। भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं इस संसार में सबसे बड़े पेटू हैं कन्हैया, उनके बराबर कोई पेटू नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उनसे वैसे देखने में तो वो छोटे से लगते हैं, लेकिन उनका पेट जितना बड़ा है उतना हम सोच भी नहीं सकते। भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने योग माया को बुलाया और जो दृश्य, जो पूरे ब्रह्मांड का दृश्य माता यशोदा ने देखा था वो सब भुला दिया। उसके बाद प्रभु के दर्शन करने आई गोपियां उलाना देने के बहाने दर्शन देख के दर्शन करके वो चली गई। कन्हैया मैया ते बोले मैया अब मैं कबहू उदम ना मचाऊंगा, उदम ना करूंगा, तू मेरी एक बात मान जा। और क्या कहने लगे कन्हैया सुने। मैया हो मैया मेरी इतनी कहने भाई दे ब्याह राधा संग करवाई दे। ओ मैया मेरी इतनी कहने भाई दे
पड़ू तेरे पैया। इतनी बात मान जा मैया, इतनी बात मान जा मैया, इतनी बात मान जा मेरी मैया। इतनी बात मान जा मेरी मैया। और अरे भैया मैं दूल्हा के बनाई दे, राधा संग करवाई दे। ओ मैया मेरी इतनी के निभाए दे, यहाँ राधा संग करवाए। ओ भैया मेरी इतनी के निभाई दे, राधा संग करवाई दे। ओ मैया मेरी इतनी के निभाए दे, यहाँ राधा संग करवाए दे। और आज क्या कहने लगा कन्हैया, दूसरी बात सुने। अरे मैया मन की बात बताऊं, ओ मैया मन की बात। अरे भैया मैया मन की बात बताऊं, मैया मन की बात बताऊं। दूल्हा बन बरसाने जाऊं, दूल्हा बन बरसाने जाऊं, दूल्हा बन बरसाने में जाऊं। दूल्हा बन बरसाने जाऊं। और अरे भैया मैं मन से आज सजाई दे, राधा संग करवाई दे। ओ भैया मोए मन ते आज सजाए दे, यहाँ राधा संग करवाए दे। भैया मेरी के निभाए दे, यहाँ राधा संग ताली करवाए बजाते हुए क्या कह रहे महाराज जी? और आज क्या कहने लगे मेरे कन्हैया, क्या कह रहे भैया? अरे ग्वाल बाल सब खुशी मनावे, ग्वाल बाल सब खुशी मनावे, ग्वाल बाल सब खुशी मनावे। ग्वाल बाल सब खुशी मनावे। और दाऊ भैया मेरे संग में जामे, दाऊ भैया मेरे संग में जामे, दाऊ भैया मेरे संग में जामे। अरे दाऊ भैया मेरे संग में जामे। और अरे मैया माए, अरे मैया माए आशीर्वाद बहाए दे, राधा संग करवाई दे। ओ भैया मेरी इतनी के निभाए दे, यहाँ राधा संग करवाए। ओ भैया मेरी इतनी के निभाए दे, यहाँ राधा संग करवाए दे। जय हो ओ भैया मेरी इतनी के निभाए दे, यहाँ राधा संग और आज करवाए क्या दे। कहने लगे कन्हैया, क्या कह रहे भैया? अंतिम बात सुने। सुखदेव जी यहाँ भजन सुनावे, सुखदेव जी जहाँ भजन सुनावे, सुखदेव जी यहाँ कथा सुनावे। अरे सुखदेव जी जहाँ कथा सुनावे, लक्ष्मण बिहार में कथा सुनावे, अरे लक्ष्मण बिहार में कथा सुनावे, लक्ष्मण बिहार में कथा सुनावे। अरे लक्ष्मण बिहार में कथा सुनावे। और हरदम छंद अनोखे ये गावे, अरे हरदम छंद अनोखे गावे, हरदम छंद अनोखे गावे। अरे हरदम छंद अनोखे गावे। और अरे भैया अरे भैया अरे भैया मान के मिलवाई दे, राधा संग करवाई दे। ओ भैया आए इतनी के निभाए दे, राधा संग। ओ भैया इतनी के निभाई दे, राधा संग करवाई दे। ओ भैया मेरी इतनी के निभाए दे, राधा संग
और एक बार महाराज जी ने कितना सुंदर भजन गाया है। आप सभी ताली बजाकर हृदय से ऐसी दुआ करें कि महाराज जी की लंबी उम्र हो, कम से कम 110 वर्ष, और जब तक रहे इस दुनिया में केवल भगवान की कथा में लीन रहें और जो भी गद्दी की मर्यादा है सभी मर्यादाओं का पालन करें, निस्वार्थ भाव से जन जन में भागवत धर्म का प्रसार प्रचार करते रहें। ऐसा आशीर्वाद महाराज जी को दें। सदा इनका जीवन भक्तों की सेवा में निकले, ठाकुर जी की सेवा में निकले, बस हेलो, यही हमारा। ब्याज जी से एक बात पूछना चाहता हूं मैं। कल तो तुम ब्याह की नहीं कर रहे हैं? और अरे अब वो ब्याह- मेरी थोड़ी कह रहा हूँ, कन्हैया कह रहे, तुम समझे ना है। ताली बजा के स्वागत किया जाए। इनको दिमाग काम ना करे, देख लियो तुम। बोलिए सरला माता की। तप्त कांचनं गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रसभानुसुते देवी प्रणमामि महरी प्रिय। भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं इस लीला के बाद प्रभु ने काली देह पे जाकर गेंद का खेल रचाया और काली देह में यमुना जी में जो कालिया नाग रहता था उसको नाथ कर रमणीक द्वीप में भेज दिया। प्यारे भक्तों ध्यान देना, जब भक्ति रूपी यमुना में पाखंडी कालिया नाग आ जाता है तो ऐसे पापी को भी मेरे प्रभु मारते नहीं हैं, उसे यमुना से बाहर कर देते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। इसके बाद प्रभु ने क्षीरहरण लीला की। गोपी जो निर्वस्त्र स्नान करती थी उनको समझाया। अब गोपियों में अज्ञान घुस गया था, इसलिए गोपियां नहीं मानी। तो प्रभु 4 बजे उठकर गए और गोपियों के वस्त्रों को लेकर कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और गोपियों को समझाया और प्रभु ने ऐसे वचन कहे जो गोपियों का अज्ञान दूर हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों आज धीरे धीरे समय निकलता गया। मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला की, जिस लीला का नाम है श्री गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। भक्तों धीरे धीरे मेरे प्रभु 7 वर्ष के हो गए। ब्रजवासियों को समझाया जो इंद्र की पूजा करते थे और सभी से कहा कि 56 प्रकार के भोग बनाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो और प्यारे भक्तों हमारे जीवन में 7 का बड़ा महत्व है। सबसे पहली बात, हम 7 दिन में ही जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही मरते हैं और 7 दिन की सप्ताह है और 7 दिन के कन्हैया है और 7 दिन के ही हम हैं। 7 वर्ष के कन्हैया हैं और 7 वर्ष के ही हम हैं। हम गद्दी पर बैठे हैं और हमारे पिताजी अभी 1 वर्ष के हुए हैं। और पहलवान जी का तो अभी अभी जन्म हो रहा है। और अभी अभी
बधाई उत्सव मनाया गया था पहलवान जी को। भक्तों, हमारे जीवन में साथ का बड़ा महत्व है। भक्तों, एक कथा सुनाए आपको, बड़ी हास्य कथा। कुछ गोपियां थी। अब वो गोपियां रास्ते में चल रही थी। अब वो उनमें से एक गोपी बोली कि मेरा तो अभी अभी 45 वर्ष पूरा हो रहा है, अब 46 में जाऊंगी। एक बोली मेरा तो अभी 35 पूरा हो रहा है, मैं अब 36 में जाऊंगी। अब एक बोली हमारा तो 15वीं वर्ष पूरी हो रही है। अब 16 में मैं जाऊंगी। अब एक 80 वर्ष को बाबा लेटो भयो खाट पे, धड़ाम से नीचे गिरो और बोले अभी अभी हमारा जन्म हो रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे और वो जो गोपियां थी ना, वो सब बूढ़ी बूढ़ी मैया थी और उम्र क्या बता रही है। अब जैसे ही बाबा ने सुनी, धड़ाम से नीचे गिरे और कहा अभी अभी हमारा जन्म हो रहा है। जय हो बेटा, हिंदी कर ले, खूब कर ले हमारी। अरे हम ऐसे ही नहीं हो गए 80 वर्ष के। इतनी लंबी लंबी झूठ, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो उस परमात्मा से डरो। अब भक्तों, धीरे धीरे मेरे प्रभु 7 वर्ष के हो गए और सभी ब्रजवासियों को समझाया। आज सभी गोपियों ने, सभी ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और जा रहे हैं वृंदावन से गोवर्धन की तरफ। आइए हम भी चलें, अपना मन लेकर शरीर यहीं छोड़ दें और अपना मन गोवर्धन पहुंचा दें। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, ओ भैना राय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, जी जी नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। सात शेर की करूं मैं खड़िया, सात शेर की करूं मैं खड़िया। सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। और मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने हरि बोल। मनवा।
चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, रेखा जाए और प्रिया जाए, रेखा जाए और प्रिया जाए। अरे फिर मैं कैसे रह अरे नाय माने मेरो मनुआ, जी जी नाय माने मेरो मनुआ, हो नाय माने मेरो मनुआ, जी जी नाय माने मेरो आपने सुना हमारे व्यास जी के मुख से कि रेखा जाए और प्रिया जाए। रेखा जागी मैया है, जागी मम्मी का नाम है रेखा, और प्रिया जागी चाची है। फिर जागी नानी थी रामदास हो जाए, आपके बाप को नाम ले रोए रामदास ना फाल सिंह जावे पहलवान जाए, और फिर मेरा नाम ले रोए। बताओ यार कैसे पार पड़ा जाएगी भैया हमारी। ताज बजा के स्वागत करो भैया। आइए 211 रुपए गुप्तदान में आए हैं और 201 रुपए और गुप्तदान में आए हैं भंडारे की सेवा में। ताली बजाकर सम्मान करें भैया। आइए सभी ब्रजवासियों को लेकर प्रभु श्री धाम वृंदावन से गिरिराज जी गए हैं। माताओं सभी ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। सबसे पहले प्रभु ने गिरिराज जी की परिक्रमा करी और ब्रजवासियों से कराई। फिर ब्रजवासी स्नान करने लगे तो थक गए। ब्रजवासी स्नान गोवर्धन जी को गिरिराज जी को कराने लगे तो थक गए। कन्हैया ते बोले लाला हमारी बस की बात ना है, इनको स्नान करावो, हम तो थक गए। देखियो सुबह ते शाम है गई है और अभी तो इनको नखऊ गीलो ना है भयो। कन्हैया बोले तुम कहाँ चाहो? ब्रजवासी बोले ऐसा करो ये जो यमुना जी है ना यहाँ पास में आ जाएं तो हम स्नान करा सकते हैं। मेरे प्रभु बोले सही तो कह रहे हो, ये कोई शालिग्राम जी थोड़ी जो एक कटोरी में न हो जाएंगे। आज मेरे प्रभु ने कहा नेत्र बंद कीजिए। सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने आज मन से गंगा प्रकट कर दी और नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को स्नान कराए और फिर भोग लगाया। गंगा जल भी ले आए पिलाने के लिए। आइए हम भी भोग लगाएं। भक्तों गाय का दूध जरूर मंगा लें चढ़ाने के लिए। सभी भक्त पूजा करें, भोग लगाएं और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। ये नहीं कह रहे कि 11,000 1100 100 जो श्रद्धा आपकी। हाँ बोली ब्याज जी महाराज की। सभी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं, गिरिराज जी की पूजा करें। आगे बैठे हुए यजमान एक एक करके सभी पूजन करें। हमारी सरला माता जी भी आ जाएं और हमारी जिनको हम प्यार से मोटी मैया बोलते हैं वो भी आ जाएं और हमारे भोजपुरी वाले भी आ जाएं। सभी आ जाएं सभी। और हमारी सुप्रिया जी भी आ जाएं और जो हमें रोज स्नान कराती हैं वो भी आ जाएं। और सुखदेव जी के लिए बहुत सुंदर दान हमारे
चुन्नू की मम्मा पुष्पा। दान कर, ये दान है। अरे पीछे भैया हमारे परिचित महाराज आ जाए शर्मा जी। पिताश्री बाद में बताएंगे। जय ब्रज हो। किशोर ब्रज किशोर ब्रज किशोर ब्रज किशोर आ जाए, गिरिराज जी को भोग लगा जाए, संजा गुहे जाएगी लड़ाई, जल्दी जल्दी आ जाए। हम ना बुला रहे माता ही बुला रही, आ जाओ चुपचाप, जो कह रहे तो लड़ाई हो जाएगी। आम ही ना उठ के पतो ही ने काकर में लगे रहे। एकादशी पूजा तो करा लो। पंचायत चल रही है, पंचायत पीछे। अब बड़े बूढ़े हैं उनकी तो पंचायत चले पापा। जय हो भैया, जय हो। जय हो सुप्रिया मैया। और सभी भक्त भैया देखो एक एक करके पूजा करें। और कल रुक्मणी मंगल है भैया। देखो यहाँ कुछ भक्त कह रहे भैया रुक्मणी मंगल कब का है? क्या नाम है? हितेश जी भैया, हितेश जी हमारे हितेश भैया जी 500 रुपए का दान कर रहे हैं इस भंडारे में, इस भागवत में। भैया हितेश जी ताली बजाकर सम्मान करें। और कल रुक्मणी मंगल है भैया, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, खूब कल कन्यादान करें। कल सबका कन्यादान लिखा जाएगा, बोला जाएगा। आपकी जिसकी भी जो इच्छा है, कन्यादानम महादानम। और ये कन्यादान किसी साधारण जगह पे नहीं हो रहा है,